आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह क्रम अनुसार श्रवण करते हैं। भक्त कबीर जी की गुरु शिष्य हेरा को अंग साखी श्रवण करते हैं। ऐसा कोई न मिला सब विद देह बताए, सुन मंडल में पुरुष है ताहि रहूं लो लाए। परमात्मा प्राप्ति के सभी मार्गों को बताने वाला कोई नहीं मिला जिससे शून्य मंडल में स्थित परमात्मा से प्रेम लगाकर रहूं। ऐसा कोई न मिला जलती जोत बुझाए, कथा सुनावे राम की तन मन रहे समाए। ऐसा कोई नहीं मिला जो अपनी विषय वासना की जलती आग को बुझा ले और सद्गुरु द्वारा सुनाई गई राम कथा में तन मन को लीन करे। ऐसा कोई न मिला हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबते कर गह काढ़े केस। ऐसा कोई नहीं मिला जो हमें सत्य का उपदेश दे और भवसागर में मुझ डूबते हुए को केसों से पकड़कर बाहर निकाल दे। ऐसा कोई न मिला तारे मन का रोस, जा पैड़े साधु चले चल न सके एक कोस। ऐसा कोई न मिला जो अपने मन के क्रोध शोभ आदि को दूर करे। जिस मार्ग पर संत लोग चलते हैं उनमें वह कुछ दूर भी नहीं चल सका। हम घर जारा अपना लूका लिन्हा हाथ, वाहू का घर फूंक दूं जो चल हमारे साथ। हमने ज्ञान वैराग्य की जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर देहासक्ति अनहंता ममता वासना रूपी अपने घर को जला दिया है। मैं उसके घर को भी जला दूंगा जो हमारे साथ चलने को तैयार हो। जैसे सती पिय संग जरे, आशा सबकी त्याग, सुधर क्रूर सोचे नहीं सिख परिवर्त सुहाग। जिस प्रकार पतिव्रता नारी समस्त परिवार का मोह त्याग कर अपने मृत पति के संग जल जाती है, वह यह नहीं सोचती कि पति क्रोधी था या मृदु भाषी। उसी प्रकार शिष्य को गुरु प्यारा होना चाहिए। जैसी सेवा शीश करे तस फल प्राप्त होए, जो बोवे सो लोवही कहे कबीर बिलोए। शिष्य गुरु की जैसी सेवा करता है उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। कबीर साहब इसका सार कहते हैं कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। देश दिशांतर मैं फिरूं मानुष बड़ा सुकाल, जा देखे सुख उपजै वाका पड़ा दुकाल। देश देशांतरों में घूमकर मैंने देखा कि मानव तो बहुत हैं, परंतु जिनके दर्शनों से सुख मिले उनका अकाल पड़ा हुआ है। गुरु भया नह शीश भया, हृदय कपट न जाओ, और आलो पालो दुख सहे चढ़ी पाथर की नाव। जब तक हृदय से कपट दूर नहीं होगा तब तक ना तो कोई श्रेष्ठ गुरु हो सकता है और ना ही श्रेष्ठ शिष्य। कपटी गुरु व शिष्य अज्ञान की नाव पर बैठकर आगे पीछे केवल दुख ही सहते हैं। हृदय ज्ञान न उपजे मन प्रतीत न होए, ताको सतगुरु कहाँ करे कान कस कुल्हरा ना होए। जिसके हृदय में ज्ञान विवेक प्राप्त करने की कामना जागृत नहीं होती, ना ही मन में श्रद्धा विश्वास होता है, उसके लिए सद्गुरु क्या करेंगे। घास में घिसकर कुल्हाड़ी नहीं बनती। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहे, ऐसा कोई ना मिला पकड़ छुड़ावे बाहें। मेरे देखते संसार मृत्यु के मुंह में चला जा रहा है और संसार के देखते हम चले जाएंगे। ऐसे संत नहीं मिले जो हाथ पकड़कर इस आवागमन के चक्र से बचा ले। माया डोले मोहती बोले कड़ुआ बैन, कोई घायल ना मिले साईं हृदय सैन। संसार में माया सबको मोहित करती, कड़वे वचन बोलती और दुख देती हुई डोलती है। माया से व्यतिरिक्त कोई नहीं मिला जो हृदय में विराजमान परमात्मा के संकेत को समझकर माया से मुंह फेर ले। बहुपन केरी वास ज्यों व्याप रहा सब ठाए, बाहर कबहू ना पाइए पावे संतो माहे। जिस प्रकार फूलों में सुगंध है उसी प्रकार प्रत्येक स्थान में परमात्मा व्याप्त है, परंतु उसे बाहर कभी नहीं पाया जा सकता। उसे ज्ञानी संतों की संगति में ही पाया जा सकता है। बिरछा पूछे बीज को बीज वृक्ष के माहे, जीव जो ढूंढे ब्रह्म को ब्रह्म जीव के पाहे। यदि वृक्ष बीज का स्वरूप पूछे तो बीज वृक्ष में ही है, वैसे ही मानव ब्रह्म को ढूंढता है, परंतु वह तो उसके ही भीतर है।
डाल भई है मूल ते, मूल डाल के माहे, सभे पड़े जब भर्म में, मूल डाल कछु नाहे। परमात्मा रूपी मूल से जीवात्मा रूपी डाल हुई है। डाल जीव में, मूल परमात्मा ही समाहित है, परंतु जब सभी अज्ञान से ग्रस्त हो जाते हैं तब उन्हें जीव आत्मा परमात्मा से कोई परिचय नहीं रहता। शिष्य कृपन गुरु स्वास्थी, मिले योग यह आए, कीच कीच के दाग को कैसे सके छुड़ाए। यदि कृपण शिष्य और स्वार्थी गुरु का मिलन हो तो कीचड़ के दाग को कीचड़ से कैसे छुड़ाया जा सकता है। आद अंत अब को नहीं, निज बाने का दास, सब संतन मिल यों रमे, ज्यों पहुपन में बास। अब मेरा आद अंत नहीं रहा, क्योंकि मैंने आत्म कल्याण के लिए हरि सेवक का बाना पहन लिया है और सभी समतों में मेरा मन उसी प्रकार रमता है जैसे फूलों में सुगंध। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए, समुद्र सामना बूंद में, सो कित हेरा जाए। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं अपने को ही भूल गया। परमात्मा रूपी सागर आत्मा रूपी बूंद में ही समाया हुआ है, फिर उसे किसी और जगह क्यों ढूंढा जाए। भक्त कबीर जी की 84 साखियों के अनुपम संग्रह में 5वीं साखी निगुरा को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।